हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स है। तीन तीन न्यूमेरिकल्स मैंने उठाया है एनसीईआरटी से, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स हम लोग जो उठाया वो क्या है, तो यहाँ पर दिया गया क्या, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है, उसको ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर उठाया गया। ठीक है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड लेवल क्या है, ग्राउंड ग्राउंड है। ठीक है, यहां से 5 मीटर ऊपर 5 मीटर ऊपर 40 kg का ऑब्जेक्ट को उठाया गया। ठीक है, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर 40 kg का ऑब्जेक्ट को उठाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको उठाया गया यहां तक तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सिंपल बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, तो ईपी इज इक्वल टू एनजीएच। ठीक है, ईपी का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एनर्जी कोई भी रहे, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर पोटेंशियल रखेंगे, पी रखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी तक के रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो ई रख देंगे, मतलब अब जो एनर्जी होगा उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो मास कितना है 40 kg इनटू, देखिए ग्रेविटी के लिए हम लोगों को यहाँ पर जी का वैल्यू क्या ले लेते हैं अभी, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। क्यों, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। नहीं तो 9.8 लेके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग आसान कैलकुलेशन को करने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एम जी 10 इंटू एच कितना, हाइट कितना है, तो 5 मीटर। ठीक है, तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 20, उसके बाद 00 जूल। ठीक है, तो 2000 जूल आ रहा है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। ये अपने अंदर 2000 जूल को स्टोर करके रखा है, 2000 जूल एनर्जी को स्टोर करके रखा है। ठीक है, स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब बात ये है कि अब हम लोग इसको गिराने वाले हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में कहेगा कि इसको गिरा दीजिए। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, जब इसको अलाउ किया गया, मतलब जब इसको गिराया गया, तो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। जब आधा जब पहुंच गया आधा पर, तो यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए आधा पहुंचा था, मतलब ये डिस्टेंस आधा कवर किया होगा, आधा यानी 0.5 मीटर, नहीं 0. नहीं 2.5 मीटर, और यहां पर कितना 2.5 मीटर। ठीक है, नीचे देखिए आधा पहुंचता तो 5 है, पूरा टोटल 5 है, तो आधा आधा कर देंगे तो 2.5 ठीक है, 2.5 मीटर कवर किया। ठीक है, आधा तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड इसका कितना रहा होगा, जब इसको पकड़ के रखा गया होगा यहाँ पर 5 मीटर ऊपर, जब इसको छोड़ा गया होगा तो इनिशियल स्पीड इसका कितना रहा होगा, तो 0 रहा होगा। और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं -g लेना पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो यहाँ पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और ये डिस्प्लेस कितना किया, हम लोग देख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट 2.5 मीटर है। ठीक, हम लोग इतना का लेंगे, ठीक है, 2.5 मीटर ही लेना है, तो -2.5 मीटर। अब देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में है ना, इसी की वजह से माइनस में लिया जाता है। ओके, अब देखिए अब बात क्या है कि हम लोग यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालना है। क्यों फाइनल वेलोसिटी, इसलिए कि यहाँ पर कितना वेलोसिटी ये फाइंड करना हम लोगों को। फाइनल वेलोसिटी इसलिए फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो देखिए फाइनल वेलोसिटी जब हम लोग यहाँ का पता चल जाएगा, मास पता है, तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला किस तरह लगाएंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v² इज इक्वल टू u², u का वैल्यू कितना है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 इंटू -2.5। ओके, आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। ठीक है, हाँ 50 हो जाएगा, और v² है तो v² इज इक्वल टू 50 आ गया, तो v इज इक्वल टू √50 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों को v² का वैल्यू ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर v² पुट करना है। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ मास कितना है, मास है हम लोगों को दिया गया 40 kg, इनटू वेलोसिटी कितना है। देखिए वेलोसिटी का हम लोगों को स्क्वायर रखना है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो 50 रख सकते हैं सिंपली, तो 50 रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो
देखिए कितना आया, तो 1000 जूल आया, 1000 जूल। ठीक है, इसको हम लोग मतलब एनालिसिस करके भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? क्योंकि जब आधा पर आएगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में भी आधा बदल जाएगा और आधा पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा। ठीक है, कुछ हाइट पर भी तो है ना, इसलिए आधा पोटेंशियल एनर्जी में भी है और आधा काइनेटिक एनर्जी में, इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर 2000 था, तो यहाँ पर भी 1000 पोटेंशियल एनर्जी में होगा, 1000 काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोगों को जब सॉल्व किया तो काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन साथ में ही दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोला है कि हम लोगों को वो चीज वर्क कैलकुलेट करना है, किस चीज के लिए? तो 1500 किलो का कार है जो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई कार चल रही है। ठीक है, ये कार है और इसका वजन कितना है? 1500 केजी दिया गया है और इस तरफ कितना की रफ्तार से चल रही है? तो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर हम लोग किलोमीटर पर आवर नहीं लेना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में लेना पड़ता है। तो जब हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 को हम लोग कितना से करते हैं? तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50/3। ठीक है, तो जो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी कितना आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब हम लोग ये 50/3 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी, और मास कितना दिया गया हम लोगों को? मास दे दिया गया है 1500 kg। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात यह है कि हम लोगों को इसको रोकना है, इस कार को रोकना है। तो अभी इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितना होगा? जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना हम लोग जब एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे उतना तो वो रुक जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वो हो जाएगा, और नेगेटिव एनर्जी और इसके पास काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जीरो एनर्जी हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, हाफ mv² होता है। मास कितना है? तो मास हम लोग को दिया 1500 kg इंटू वेलोसिटी कितना है? तो 50/3 का होल स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि 3 3 जा 3 5 जा, तो देखिए यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। तो जब आगे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 500 इंटू इतना डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कितना देखिए 3 इंटू 2 है ना, तो 2 इंटू 3 लिख लेंगे। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर 1020 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए जब इसको इससे काटेंगे तो 2 दाल में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक 0 लेना पड़ेगा। फिर आगे जब काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, तो 8 दाल में जाएगा। ओके, फिर 20, तो उसके बाद 3 दाल में, उसके 20, फिर 3, फिर 3.3। ठीक है, जूल हो जाएगा आंसर। कितना है? तो 28,333.3 जूल होगा आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, फिर भी लेकिन जो कंसेप्ट है यही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा उतना हम लोगों को अलग से अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए ये गाड़ी इस तरफ चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम लोग इस तरफ से फोर्स लगाएंगे तो रुकेगा। जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वर्क करेंगे। ठीक है, वर्क करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इस तरफ से इसके पास जितना एनर्जी होगा इधर से भी उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है तो ये नेगेटिव एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से देखेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड में क्या दिया गया है, मतलब थर्ड है इसके हिसाब से सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। ठीक है, तो किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिट नहीं बोलते हैं। ठीक है,
कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 वाट ईच। देखिए 4 वो डिवाइस दिया गया है, ठीक है, 4 वो मशीन है जिसका पावर कितना है तो 500 वाट है। ओके, और उसको 10 घंटा के लिए चलाया गया है, 10 घंटा के लिए। तो हम लोगों को एनर्जी वो कितना कंज्यूम किया है ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक का एनर्जी निकालेंगे, एक का एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम पढ़े हुए हैं। ओके, पावर कितना है, तो पावर हम लोगों को दिया गया है 500 वाट, लेकिन यहाँ पर किलो वाट में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यूनिट में निकालना है ना, किलो वाट आवर में निकालना है, तो यहाँ पर किलो वाट। तो 500 वाट को किलो वाट में कैसे तब्दील करते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 500 डिवाइड बाई 1000 इंटू टाइम हम लोगों को आवर में दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 5 यूनिट, ठीक है। इसको यूनिट बोल लीजिए या 5 किलो वाट आवर बोल लीजिए, ठीक है। एक का निकला है, ठीक है भाई, एक का निकला है। अब हम लोगों को 4 का निकालना है ना, 4 मशीन है तो 4 का एनर्जी निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, तो यहाँ पर 20 यूनिट, ठीक है, टोटल एनर्जी होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।